केजरीवाल नहीं पेश आए। अब न्यायालय की बात निकल कर आ रही है कि मामला न्यायालय तक चला गया है। ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जब समन भेजा गया तो उनको जाना चाहिए था? देखिए, जब कोई विधि के सम्मत कोई काम होता है तो विधि के आधार पर माने उसका जवाब दिया जाता है, कार्यवाही होती है। ये कार्यवाही मोदी सरकार में तानाशाही तरीके से, मनमानी तरीके से, बिना कायदे कानून का पालन किए हुए, केवल प्रतिशोध की भावना से, परेशान करने की भावना से, भय पैदा करने की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरह की कार्रवाई उसी तरह की कार्रवाई का जवाब भी दे रहे हो। समाजवादी पार्टी में थे, पहले बीजेपी में थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव पर ये भी कह रहे हैं कि उनके पास अब देने के लिए कुछ नहीं है और जो भी दिया है ये उनको वापस कर देंगे। आपको लगता है कि राजनेताओं को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, इस तरीके से लगातार पार्टियां नहीं बदलनी चाहिए? हम लोग तो विचारधारा वाले लोग हैं और हम सोचते हैं कि विचारधारा प्रधान होती है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। व्यक्ति का स्वार्थ, व्यक्ति का हित अलग होता है। लेकिन कहीं आदमी जुड़ता है, कहीं रहता है तो कुछ प्रोग्राम के आधार पर रहता है, नीति के आधार पर रहता है, विचारधारा के आधार पर रहता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई न विचारधारा, किसी ले लेना नहीं, जैसा लेना तैसा देना। तो इस तरह के लोग तो करते रहते हैं। लेकिन राजनीति में एक स्थायित्व होना चाहिए, विचार की लड़ाई होनी चाहिए, स्थायी रूप से लड़ी जानी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय अभी तक वो शामिल नहीं हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक सीट बंटवारा पर पूरी बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक शामिल नहीं होंगे। ये उनकी बातें हैं, हाई कमांड की बात है, किस मुद्दे पर बात हो रही, क्या हो रही, उसमें ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन ये तो कहना चाहते हैं कि माने गठबंधन का उद्देश्य पवित्र है और सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो थोड़ी बहुत कहीं बातें होगी, उसका निराकरण हो जाएगा। वो गठबंधन मजबूती के साथ चलेगा और सब साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में जो हुआ भी हमलावर है, आरोप लगा रही है बीजेपी कि टीएमसी के निगरानी में जो है वहां पर सब कुछ हुआ है और बीजेपी ये भी अल्टीमेटम दे रही है कि 72 घंटे के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। जो इस तरह से और इससे भी गंभीर घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, किसकी जिम्मेदारी है? और मोदी जी की है कि योगी की? किसकी जिम्मेदारी? उनको जवाब देना चाहिए। तो इस तरह से राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहिए। जो समस्या है, जो उसकी गंभीरता है, चाहे बंगाल की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसमें विधिसम्मत कार्यवाही करना चाहिए। उसमें दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। कमलनाथ को लेकर आपकी भी कोई बातचीत हुई है क्या? आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं या फिर वो रुक रहे हैं? बातचीत का सवाल है नहीं, हम तो वैचारिक रूप से उनको जानते। पहले से हम कह रहे हैं कि माने जो इस विचारधारा से जिंदगी भर संघर्ष किया हो और अंतिम पड़ाव में जो है उस तरह की विचारधारा को छोड़ करके जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं और विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे, उस समय से लड़ते रहे जब माने देश संकट में रहा है, उस समय से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है इतना आसानी से इस तरह से विचारधारा को छोड़ करके जाने का सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी के 3 काम कहा गया है क्योंकि 2 दिन पहले तक वो प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ में और अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सबके साथ कर रही है। ईडी का भय दिखा रही है, सीबीआई का भय दिखा रही है, गुंडागिरी का भय दिखा रही, हर तरह से माने दबाव दे करके। और वो कोशिश कर रहे हैं कि माने सारा विपक्ष जो हमारे खिलाफ प्रश्न करता है, आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को कैसे दबाया जाए, ये कोशिश हो रही है। वो भी निश्चित रूप से उसमें होगा। किसान आंदोलित हैं, 21 भी फिलहाल रुका हुआ है, बातचीत अभी किसी तरह से सार्थक नहीं हुई है और वो कह रहे हैं कि 21 तारीख के बाद दिल्ली कूच कर सकते हैं। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, आर्थिक स्तंभ है और किसान के बिना भारत नहीं चल सकता। इसलिए सरकार को जो है उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने गंभीरता से लेती नहीं, कोई बात पहले भी नहीं लिया और मनमानी तरीके से घोषणाएं कर दिया, हम ये लालीपाप देंगे, हम ये देंगे, हमारी सरकार है, हम ये करेंगे, वोट लेने के लिए सब कुछ कर दिया। अब जब सरकार आ गई तो किसान वही तो कह रहा है, नई बात थोड़ी कह रहा है, अपनी बात थोड़ी कह रहा है। किसान यही तो कह रहा है कि आपने कहा था, आपने वादा किया था, उसको निभाइए। तो कौन सा गुनाह किसान कर रहा है? लेकिन ये किसान के साथ जाति हो रही है। जो किसान नहीं, ये देश के प्रति जाति है, मेहनत करने वाले लोगों के प्रति वो है, उपेक्षा का भाव है। और जो इस देश का अन्नदाता है उसके मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।